आध्यात्म विषय के जिज्ञासु एवं आध्यात्म विषय में जानकार व्यक्ति बैठे हैं। हमारे जीवन का सार, हमारे जीवन का लक्ष्य ये भौतिकवाद तो है ही कि इसके बिना तो आध्यात्मिकवाद आ नहीं सकता। अच्छे विद्वान संतों का मत है कि भौतिकवाद में क्या रखा है, पर मेरे प्रेमियों, जब तक कीचड़ नहीं होगा तो कमल की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तभी तो उसका नाम पंकज कहा गया, पंक नाम कीचड़ का, अज नाम बेटा। और वो भी कीचड़ कैसा? अब काफी पुराना युगादि काल से चला हुआ कीचड़। कीचड़ में से ही कमल की उत्पत्ति हुई और वह कमल जल में सदैव रहता है, जल के बिना नहीं रह पाता। जल से उसका वियोग कर दिया जाए तो वह कमल सूख जाता है। तो कीचड़ में वह उत्पन्न हुआ, जल के बिना रह नहीं पाता। और उसकी ये विशेषता देखिए, जल उसके ऊपर असर नहीं करता। उसके पत्तों को लाख बार, करोड़ बार आप जल में डुबाते रहें और जल से बाहर निकलने के तुरंत बाद वो सूखे रहते हैं। तो ये भौतिकवाद हमारा बहुत जरूरी ही है कि भौतिकवाद के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हम खड़े नहीं रह सकते, हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, उदर पूर्ति नहीं हो सकती। और ये संसार रूपी कीचड़ है, इसी में तो कमल पैदा होगा। जब कीचड़ होगा ही नहीं तो कमल पैदा नहीं हो पाता। इसलिए भौतिकवाद या संसार रूपी कीचड़ में हमें रहना ही है। और ये माया रूपी जो जल है, इससे दूर भी नहीं हो पाते और इससे दूर रहने पर खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसलिए इनमें रहते हुए जैसे कमल के पत्ते पर असर नहीं होता पानी का, उसके फूल के ऊपर असर नहीं होता कीचड़ का। कीचड़ में उत्पन्न अवश्य है, पर उसके फूल पर उस कीचड़ का प्रभाव नहीं होता। उसकी सुगंधि में उस कीचड़ की दुर्गंधि उत्पन्न नहीं होती। उसी प्रकार से हमारे मानव जीवन को हम बनाना शुरू कर दें। भौतिकवाद की जो वस्तुएं हैं उनमें इतने लिप्त न हो जाएं, उनसे इतने पीड़ित और परेशान न हो जाएं कि अमुक वस्तु के बिना मैं नहीं रह सकता, इतने लिप्त न हो जाएं। लिप्त तो केवल हम परमात्मा की ओर ही हो, परमात्मा के नाम के बिना, उस प्रभु के बिना हम नहीं रह सकते। इस तरह के धीरे धीरे भाव बनाना शुरू कर दें। भावोर विद्यते देवा, वो प्रभु, वो परमात्मा भाव के अंदर ही विद्यमान है। जब तक भाव नहीं बनेगा तो हम उसकी ओर आकर्षित भी न हो पाएंगे। अतः सब मिलकर के उन परम ब्रह्म परमात्मा का, अनादेश्वर, योगेश्वर, वरदेश्वर, एक ब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का 2 मिनट के लिए संस्मरण सब मिलकर के कर लें। गुरु महाराज की जय। श्वास श्वास पर हरि भज, श्वास मत खोल, ना जाने इस श्वास का
राम सब काम आए। श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण भगवान नारायण शास्त्रों में हर जगह लिखा कि सत्यम वद धर्मम चर। हे जीव, तू सत्य बोल और धर्म का आचरण कर। तो धर्म तो मेरे प्रेमियों एक ही है, धर्म एको ही निश्चल। ही नाम निश्चय करके ये वेद शास्त्र और पुराणों का मत रहा कि धर्म तो एक ही है, वो निश्चल है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, उसका खंड नहीं किया जा सकता, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो धर्म अखंडित है, जो ब्रह्म का बंटवारा नहीं, माया का बंटवारा नहीं, आकाश पाताल स्वर्ग एक एक है, इनके खंड नहीं। तो उस जब ब्रह्म का खंडन नहीं किया जा सकता तो धर्म भी अखंडित है।
और वो एक ही है। वो ये है कि हे जीव, तू अपने कर्म बंधनों में बंद करके भटक रहा है। पच्यन्ते स्वकर्म भी, तू अपने किए हुए कर्मों के फल को भोग रहा है, या पच्यन्ते नाम उनका तू अनुसरण कर रहा है या भोग रहा है। इसलिए तुझे ये बहुत श्रेष्ठ शरीर मानव का दिया जा रहा है, बहुत सुंदर समय सुबह अवसर दिया जा रहा है कि तू ये मानव जीवन को प्राप्त करके और उस धर्म को अपना ले। कौन से धर्म को? कि जो जीव का धर्म है। जीव का धर्म है ये जीव आत्मा को पहचाने। आत्मा को पहचानने पर जब इन दोनों का योग बन जाएगा तो जीवात्मा कहलाना शुरू हो जाएगा। और जब ये जीवात्मा दोनों शब्द मिलकर बन जाए तो अग्रिम कदम परमात्मा है। इसलिए हे जीव, तुम परम शक्ति परमात्मा की प्राप्ति की ओर गमन कर, यही एक जीव का सच्चा धर्म है। बाकी तो कितनी बार कह ही चुके हैं मेरे प्रेमियों, जितने भी हैं ये सब मार्ग हैं, रास्ते हैं, पंथ हैं। इनमें धर्म वही है एक, जो एक वही निश्चल है और नहीं। किसी मार्ग का हम अनुसरण कर रहे हैं उसमें विरोध नहीं होना चाहिए। मार्ग जो जेहि के मन भावा, मेरे मन में जो मार्ग भा गया वही सर्वोच्च मार्ग है। पर ये निर्णय कर लें कि इस मार्ग से उस धर्म की ओर हम गमन करना चाह रहे हैं, परमात्मा की ओर गमन करना चाह रहे हैं, वहां तक पहुंचेंगे या नहीं ये जरूर जानकारी कर लें। धर्म नहीं, मार्ग कोई भी अपना ले, चाहे दादू पंथी बने, कबीर पंथी बने, चाहे और जो भी पंथ है उनमें हम जाएं, पंथ नाम रास्ते के किसी रास्ते को अपना लें। पर उस रास्ते को अपनाने के पहले ये जरूर विचार कर लें कि ये मार्ग वहां तक जा रहा है या नहीं, अर्थात इसमें कोई गति अवरोधक विशेष तो नहीं है। अब वो धर्म के लक्षण जो बताए पहले सत्संग में, 10 लक्षण उस धर्म के माने गए हैं। जब तक मानव के अंदर में वो 10 लक्षण नहीं आते तब तक वह उस धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता। उसमें प्रथम लक्षण शौचम, शौच नाम है पवित्रता का। उस धर्म के और गमन करने के लिए या उस धर्म को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले पवित्रता की ओर ध्यान देना चाहिए। जब तक पवित्रता नहीं होगी मन का शुद्धिकरण नहीं होगा। मन में शुद्धिकरण नहीं होगा तो मार्ग पर चलते हुए भ्रम उत्पन्न होते रहेंगे। भ्रम एक, भगवान कहीं है भी या नहीं, उसकी ओर जाने से क्या फायदा, अरे मनुष्य जो है मरकर मनुष्य बनेगा, जो भोग भोग लेंगे वो हमारे हैं, बाद में क्या रखा है, मरकर किसने देखा है। अनन्य प्रकार की शंकाएं मन में उत्पन्न होने लग जाती हैं। पर कब? जब मन की पवित्रता नहीं होती। तो मन को पवित्र रखने के लिए शौचम यानी पवित्रता हमें रखनी है। वो पवित्रता मेरे प्रेमियों 2 तरह की है, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व का मतलब है कि पंचभौतिक हमारा शरीर है, और अधो है जो आत्मा, वो कभी मैल से विकार युक्त तो नहीं होती, न कभी वो मैली होती हैं, पर उनके ऊपर हमारे मन और बुद्धि के पर्दे पड़ जाते हैं। तो हमें 2 प्रकार से पवित्रता स्वीकार करनी है या
पवित्रता की ओर गमन करना है। प्रथम पवित्रता हमारे इस पंच भौतिक शरीर की है, जो कि शुद्धिकरण वायु के द्वारा या जल के द्वारा शास्त्र ने लिखा है। आज अटैच लेटरिन बाथरूम है, यहां भी बने हुए हैं और जगह भी हैं, मेरे यहां भी हैं। अब वो जल से हमारे इस पंच भौतिक शरीर की पवित्रता तो हो गई, परंतु अटैच जो लेटरिन है उसकी दूषित वातावरण वायु के द्वारा भी शरीर की शुद्धि तो है। अब वो अशुद्ध वायु हमारे इस पंच भौतिक शरीर को पुनः स्पर्श कर गई। स्नान तो हमने जल से किए, उसे इंद्रियां तो हमारे ऊपर के शरीर का मल या मैल वो तो साफ हो गया, परंतु जो पवित्रता आनी चाहिए, जिसको शास्त्र में शौचम लिखा है, वो नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा नहाने पर भी हम लोग ध्यान दें, उससे बुद्धि वातावरण का बड़ा फर्क पड़ता है। जो वही मन में ये आ गया कि लेटरिन थोड़ी अलग है, हम स्नान कर रहे हैं, क्या उसका इसमें आ गया क्या, वहीं से हमारा जो है तर्क शुरू हो गया, और वो तर्क हमारा आध्यात्मिक ज्ञान तक चला जाता है। इसलिए स्नान में हमें पवित्रता का ध्यान रखना है, वस्त्र पहनने में पवित्रता का ध्यान रखना है। हम विशेष ऐसे उत्तेजक वस्त्र न पहने जिससे मन के लिए अंदर उत्तेजना उत्पन्न हो, या ऐसे बहुत विशेष प्रकार के रंग बिरंगे तीव्र रंग के न पहने ताकि उनका असर मन के ऊपर कुप्रभाव पड़े। ये वस्त्र की शुद्धि हो। उसके बाद में आहार शुद्धि, भोजन की ओर हम पवित्रता का ध्यान दें। जैसा हम भोजन करेंगे मेरे प्रेमियों, मन और बुद्धि की गति वैसी ही बन जाया करती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जब मन जैसा बन गया तो बुद्धि को उसकी आज्ञा का पालन करना ही होता है। इसलिए जैसा मन वैसी बुद्धि हो गई। मन और बुद्धि, राजा और मंत्री दोनों एक जगह होकर के जो कानून बना देंगे या जो नियम बना देंगे, उसको ये ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को निभाना पड़ता है। अर्थात जैसा मन और बुद्धि बन जाएंगे वैसा कर्म करना शुरू कर देगा, और जैसा कर्म शुरू कर देगा वैसा फल, स्वाभाविक बात है, वैसा फल भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अन्न की ओर हम विशेष ध्यान दें। अन्न की पवित्रता क्या है? शुद्ध सफाई तो है ही, पर शुद्ध सफाई के साथ साथ ये माँ बहन बेटियां जो बैठी हैं, ये इनका विषय ज्यादा है इस पवित्रता के ऊपर। भोजन बनाते टाइम अच्छा ध्यान करें, ईश्वर का स्मरण करें, या कुछ प्रभु के नाम का गायन करते हुए भोजन बनाएं, या इतना भी न कर पाए तो एक छोटा सा ध्यान ये कर लें कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, ये भोजन आपके लिए बना रहे हैं।